हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये चैप्टर 6 जिसका नाम है द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। तो मार्क डल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे कि कोई से भी दोस्त सोशल एक्टिविटीज कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, कुछ रिजिड रूल्स होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। लेकिन जो मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी बाउंड्रीज नहीं है, ना तो स्टार्टिंग के लिए ना ही एंडिंग के लिए। वो इसको एक ऐसा रिवर बता रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा रिवर बता रहे हैं कि जिसमें आप कूदने से पहले देखे तो उसमें पानी नॉर्थ से साउथ की ओर बह रहा था, लेकिन आप जैसे ही नदी में कूद गए, कब वो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की बजाय साउथ से नॉर्थ हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो मार्केट को इस प्रकार का वो नदी बता रहे हैं कि जो हर मोमेंट अनसर्टेनिटी के साथ कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बताते हैं ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में अगर हमको सरवाइव करना है तो हमको कुछ रिजिड रूल्स के साथ आना पड़ेगा, हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही उस नदी में हमको जंप करना है। वो बता रहे हैं हमारे रूल्स में हर चीज होना चाहिए कि हमको किस मोमेंट पे ऐसे नदी में जंप करना है, किस मोमेंट पे उस नदी से बाहर आना है, किस मोमेंट पे हमको ज्यादा प्रेशर लगाना है, ज्यादा फोर्स लगाना है। ये हर चीज हमारे रूल्स में होना चाहिए। इसको हमको मार्केट से रिलेट करना है। मार्क डगलस बोल रहे हैं इस प्रकार के अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में अगर हम एक सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं आते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारा ऐसे नदी में डूब जाना निश्चित हो जाएगा, ठीक है। वो बता रहे हैं जो भी एक टिपिकल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, टिपिकल ट्रेडर्स मतलब मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास इस प्रकार के रूल्स नहीं होते हैं और ना ही वो रूल्स को फॉलो करना जानते हैं। उसके बावजूद वो ऐसे जो खतरनाक नदी है मतलब मार्केट है वहां पर कूद जाते हैं और विदाउट रूल्स जब वो कूदेंगे तो वहां पर उनका जो डैमेज होना है वो तो ऑब्वियस है। यही मार्क डगलस बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ये बताते हैं कि ठीक है, ये जो टिपिकल ट्रेडर्स हैं अगर उनके पास रूल्स नहीं है ना, तो अब उनको मार्केट में आना भी है तो इस मोमेंट पर वो ऐसे असमंजस में फंसे हुए हैं कि क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। एक तरफ तो क्या हो रहा है, कोई भी जो न्यू ट्रेडर होता है वो लोगों को देख चुका होता है कि जो ट्रेडर्स है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको प्रॉफिट बनाते हुए देख चुका होता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी है, उसके अंदर एक उत्सुकता है कि मुझे भी उतने पैसे बनाने हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना ज्यादा विलिंगनेस है, मेरे को तत्परता है उसके अंदर कि मेरे को उतने पैसे बनाने हैं जो एक एक्सपर्ट बना रहा है उसके हिसाब से। अगर वो बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ, ऐसा उसके अंदर फीलिंग है। लेकिन वहीं दूसरा साइड क्या है कि उसके पास सेट ऑफ रूल्स नहीं है, उसने खुद के लिए रूल्स बना नहीं रखे, उसके पास प्रॉपर लर्निंग नहीं है। तो इस प्रकार के जो असमंजस में उसको एक ही सॉल्यूशन नजर आता है वो है फॉलो द लीडर, है ना। इस मोमेंट पे उसको ये समझ आता है कि अरे यार, ये जो लोग जो पैसे बना रहे हैं अगर हम भी जो वो कर रहे हैं वही सेम चीज करें तो हम भी उन्हीं के रास्ते में चलकर हम भी वैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यही उनको एकमात्र सॉल्यूशन दिखता है पूरे टिपिकल ट्रेडर्स को। और इसी की वजह से क्या होता है कि वो जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, है ना, टिप प्रोवाइडर जो कोई टिप्स देता है कि इतने में कॉल, इतने में बाय करो, इतने में सेल करो, उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कोई जो लेवल्स बता रहा होता है उसके पीछे भागते हैं। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ द टिपिकल ट्रेडर्स क्या है, क्राउड फॉलोअर है। अब ये सिर्फ टिप प्रोवाइडर वाला ही नहीं हो सकते हैं क्राउड फॉलोअर, हम भी क्राउड फॉलोअर ही हो सकते हैं। अगर हम किसी के यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं जहां पर लेवल्स बताया जा रहा है कि इस लेवल से बाय करना है, इस लेवल पर सेल करना है, तो क्या हो रहा है वहां पे हम अपने खुद रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम खुद के लर्निंग से कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं, बल्कि कोई और बता रहा है, उसका जो एनालिसिस है, उसका जो लर्निंग है, हम उसको फॉलो करें। तो हम भी क्राउड फॉलोअर के कैटेगरी में ऐसे कंडीशन में भी फॉलो करेंगे। मार्क डगलस बता रहे हैं इस प्रकार के जो क्राउड फॉलोअर वाले टिपिकल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका जो मार्केट के साथ कुछ रिलेशनशिप है वो मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस इस प्रकार से है कि जब वो इन क्राउड फॉलो जब करते हैं तब उसमें लीडर को है पता नहीं, मतलब किसका वो आइडिया है, किसने ऐसा कॉल्स दिए, किसने बताया है, वो लीडर के बारे में हमको पता नहीं है। हम सिर्फ फॉलो करते जा रहे हैं, जो कहीं से भी हमको लग रहा है ऐसा हो सकता है तो हम उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इस क्राउड फॉलोअर वाले सीनेरियो में होता ये है कि अगर हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं तो हम पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि मैंने ऐसा किया, हमने ऐसा ऐसा स्टेप्स लिया है, इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं अगर हमको लॉसेस हो जाते हैं तो ऐसे में हम खुद उस लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं और हम क्या बोलते हैं, अरे यार इसने तो कॉल्स दिए थे, उसने ऐसा बोला था, उस वीडियो में ऐसा बताया गया था, मैंने वैसा किया बट ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो हम सक्सेस के क्रेडिट तो खुद ले रहे हैं लेकिन जो लॉसेस हो रहे हैं उस पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं। ये करना बहुत आसान है और ऐसे ही खुद को अकाउंटेबल ना करना, इस प्रकार से रूल्स ना बनाना, रूल्स को फॉलो ना करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हैं। मार्क डगलस का कहना है कि जितना ज्यादा
मार्केट में अनलिमिटेडनेस है ना, जितना ज़्यादा अनसर्टेन है मार्केट, और ऐसे अनसर्टेन मार्केट में अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, खुद अपने एक्शंस को के लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो उतने आसानी के साथ हमारा यहाँ पर सफाया हो जाएगा इस मार्केट से, हमारे पैसे का, हर चीज़ का सफाया हो जाएगा। हम अपने, क्योंकि ट्रेड्स के लिए अकाउंटेबल नहीं है, हम अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकेंगे अगर हम ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में भी खुद के लिए रूल्स नहीं बनाते हैं और उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मार्क डगलस एक खुद का पर्सनल एग्जाम्पल बताते हुए बता रहे हैं कि एक बार वो क्या है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में थे, है ना, वहाँ पर एक्सचेंज में थे, तो वो ऐसे ही टॉयलेट में गए हुए थे, वॉशरूम में गए हुए थे, तो वहाँ पर एक खाली दिख रहा था, मतलब पेशाब करने वाला जो भी था सेटअप, वहाँ पर वो खाली दिख रहा था, वहाँ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो उस जस्ट के उसके बाजू में जो आदमी था, है ना, पेशाब कर रहा था, वो इनको रोक दिया, अरे अभी मत जाओ, जब मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें आ जाना, लेकिन उसमें मत जाओ, ऐसा बोल के उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। मार्क डगलस को समझ नहीं आया कि इतना ये परेशान क्यों हो रहा है, खाली है, मेरे को जाना चाहिए करके, तो वो चले जाते हैं उसके मना करने के बाद भी। इसके बाद क्या होता है, जो बाजू वाला आदमी होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, मतलब उसके माथे से बहुत एकदम चिंता की लकीरें आ जाती हैं, और वो पॉइंट करके दिखाता है, वो जो भी सेंटर पता है उसके नीचे दिखाता है कि यहाँ कॉइन पड़ा हुआ है ना। तो इसको दिखाने की कोशिश करता है, मार्क डगलस को समझ नहीं आता है क्या बात कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर उस जगह से चले जाता है और बोलता है आज तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसा वो मार्क डगलस को बताकर निकल जाता है। तो मार्क डगलस को समझ नहीं आता है क्या पागलपंती कर रहा है आदमी। फिर वो कुछ टाइम के बाद, एक आध डेढ़ घंटे के बाद, अपने फ्रेंड से उसी एक्सचेंज में पूछते हैं कि अरे यार मेरे को ऐसा ही आदमी मिला था, ऐसा ऐसा बोल रहा था, क्या है इसका। तो वो बताते हैं कि यहाँ एक कुछ बिलीफ चल रहा है यहाँ पर, उसका ऐसा कुछ बिलीफ होगा, और ऐसा बिलीफ चल भी रहा है कि उसके नीचे जहाँ पर कॉइन रखा हुआ है ना, अगर ऐसे कॉइन रखे वाले में अगर पेशाब कर देते हैं तो फिर उसका दिन अच्छा नहीं होता, उसका दिन बर्बाद हो जाता है, उसका कुछ भी एक्शन सही नहीं होगा। तो इस प्रकार की ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वहाँ पर भी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी के अंदर ऐसा थिंकिंग है तो वहाँ पर अगर उसके एक्शन सही नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए वो ट्रेडिंग कर रहा है उस टाइम पर, उसके एक्शन सही नहीं हो रहे हैं, तो इस बार वो ब्लेम किसको डालने वाला है, उस कंडीशन को ब्लेम डाल देगा, उस बिलीफ को ब्लेम डाल देगा कि ऐसा हुआ था आज मेरे साथ, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से खुद को अवॉइड कर रहे हैं, ये मार्क डगलस बताना चाह रहे हैं। मार्क डगलस का ये कहना है कि अगर हमारे पास रूल्स नहीं है, हमारे पास खुद के बनाए हुए रूल्स नहीं है और हम उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने एक्शंस को एनालाइज कैसे कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि मान लीजिए, वो तो ऑलरेडी हम इस बात को जानते हैं कि हमको कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी नॉलेज की जरूरत नहीं है प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट से, ठीक है, बस हमको उसको प्रोटेक्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली बनाने के लिए हमको नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई सा ट्रेड लिए हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है और बहुत सारे ट्रेड लिए हैं उसमें लॉसेस भी हुआ है। तो अगर हमारे पास रूल्स नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमने क्या एक्शंस लिए थे जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ था, और क्या वो रीजंस थे, क्या एक्शन लिए थे जब हमको लॉसेस हुए थे। जब हमारे पास कुछ रूल्स रहेगा तभी हमको पता चल पाएगा कि इस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करने के कारण हमको विन्स हुए थे और हम अपने विन्स को रिपीट कर पाएंगे, और जिस रीजंस की वजह से लॉसेस हुए थे उस रीजंस को हम अवॉइड कर पाएंगे और अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। मार्क डगलस इस बात को ये बता रहे हैं कि वो एग्री करते हैं इस बात से कि हम जैसे सोसाइटी से पले बड़े हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि बचपन से, है ना, बचपन से सोसाइटी में ऐसा है कि बच्चों को गलतियों करने से रोका गया है, उन्हें डांटा गया है, ठीक है। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसको बोल जाता है अरे ये क्या कर रहा है, गलती नहीं करना है, उसको मिस्टेक्स करने से हमेशा अवॉइड करने को बताया गया है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये वाली फीलिंग थोड़ा कम है। हम बोल सकते हैं कि हाँ यार मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से वो चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी है, हमको पता नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज़ें कम है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब यहाँ पर बोल रहा हूँ से रूल्स बनाना है, उसको फॉलो करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में हमारे लिए। वो ये बता रहे हैं कि हम मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, हम उस मिस्टेक्स को कितना नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, कितना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना सेल्फ एक्सेप्टेंस है। वो ये बताते हैं अगर हमने कोई सा गलती कर दी है और हम बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं
कि अरे अरे गलती नहीं करना था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ रहा है उस मिस्टेक को करने के बाद। इसका मतलब ये है, मार्क डगलस का कहना है कि हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है ना। वही वो बता रहे हैं कि अगर हम कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ यार हमने ये गलती की है, हमको उसका रीज़न पता है हमने गलती क्या की है, नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। अगर हम इतना पॉजिटिव तरीके से इसको ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हम अपनी गलती को पहचान रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम जितना पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस है। मार्क डगलस का ये कहना है कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है एज अ ट्रेडर, है ना, तो उसमें से कुछ पहले स्टेप्स ही यही है ना, कुछ स्टार्टिंग स्टेप्स ये हैं कि हमको कुछ रूल्स बनाना है जो हमारे लिए होंगे वो रूल्स, और हमको उसको फॉलो करना है। क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा अनसर्टेन है, यहाँ पर विदाउट रूल्स अगर हम आएंगे तो वही नदी है ये, हम कब उस भंवर में फंस जाएंगे, कब इधर से उधर भागते रहेंगे, हम कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एट लास्ट मार्क डगलस ये बता रहे हैं, है ना, अगर हमने कुछ रूल्स बनाया है इस मार्केट के लिए, इस नदी में जंप करने के लिए, ठीक है, और अगर हम उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ समय तक फॉलो करने के बाद अगर हमारे अंदर कुछ सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम उस मोमेंट पर जब हमारे अंदर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा ना, तो हम उस टाइम पर क्लियरली देख पाएंगे कि जो बाकी ट्रेडर्स हैं, जो क्राउड फॉलोअर्स हैं ना, वो कैसे एक्शंस लेते हैं, वो क्या करते हैं। और जब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हम सब रहेंगे, ऐसा सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, तो हमारे लिए जो भी ग्रुप बिहेवियर होता है ना, उसको पहचान पाना काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि मार्केट क्या है, जो ग्रुप्स जैसे बिहेव करती है ना, उसके हिसाब से प्राइस का मूवमेंट होता है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो हमको जो ग्रुप का बिहेवियर चल रहा है ना, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि इस मोमेंट पे ये ग्रुप कैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि हम उस ग्रुप से थोड़ा सा अलग हो चुके रहेंगे, हम क्राउड फॉलोअर नहीं रहेंगे उस मोमेंट पर, अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है तो एट लास्ट वो यही बता रहे हैं, है ना, सक्सेसफुल अगर इसमें रास्ते में जाना है तो इसका यही कुछ स्टेप्स है कि हमको खुद के लिए रूल्स बनाने हैं, उस रूल्स को फॉलो करना है। उस जो ग्रुप है ना, हर्ड मेंटालिटी वाले ग्रुप है, जो क्राउड फॉलोअर है, उससे हमको अलग आना है। जब हम उस भीड़ से अलग आ जाएंगे तो हम वो जो भीड़ जो एक्शंस लेने वाला रहेगा और वो क्या एक्शंस ले रहा है, हम उसको क्लियरली देख पाएंगे, उसके हिसाब से एक्शंस ले पाएंगे। तो अगर वीडियो मजा आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए यार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।